गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एवं कमेंट जरूर करें ताकि आपको एग्रीकल्चर साइंस से संबंधित नई क्लास उपलब्ध हो सके। लास्ट चैप्टर अपन ने पढ़ा था फल उत्पादन, यानी कि अपन ने फलों का उत्पादन तो कर लिया, लेकिन इसका प्रिजर्वेशन कैसे करना, तो फलों का परिरक्षण लंबे समय तक अपन किस प्रकार से कर सकते हैं ताकि हम अपने दैनिक जीवन में इसका उपयोग कर सकें, तो उनके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। फल परीक्षण, हालांकि देश में फलों का प्रोडक्शन तो खूब होता है, लेकिन देश में प्रिजर्वेशन की कमी के कारण काफ़ी फल हैं वो क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो उन खराब फलों को खराब होने से बचाने का जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं फल परिरक्षण, फ्रूट प्रिजर्वेशन। वर्तमान में परिरक्षण की क्या स्थिति है, आगे इसका क्या महत्व है और इसके आगे क्या स्कोप हो सकते हैं। भारत में जलवायु एवं मृदा की विभिन्नता के कारण विभिन्न प्रकार के फल एवं सब्जियों का उत्पादन तो खूब होता है। वर्तमान में भारत का फल एवं सब्जी के उत्पादन में विश्व में चाइना के बाद दूसरा स्थान लगता है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में फल तथा सब्जी के उत्पादन के लिए दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। कृषि की अन्य फसलों की तुलना में हॉर्टिकल्चर फसलें तुड़ाई पश्चात जल्दी खराब होने लगती है, यानी कि उद्यानिकी फसलों की भंडारण क्षमता बहुत कम होती है। यही कारण है कि लगभग 25 से 30% फल व सब्जियां तुड़ाई के पश्चात बिना उपयोग किए ही खराब हो जाती हैं। तो इसे खाद्य पदार्थ के उत्पादन की अपेक्षा उतनी मात्रा में सुरक्षित कर लेना अधिक सस्ता है। बढ़ती हुई जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए भविष्य में खाद्य पदार्थों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खाद्य पदार्थों का उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ तुड़ाई करने के बाद इन फलों का प्रबंधन और उचित विधियों से परिरक्षण नित्यांत आवश्यक माना जाता है। फल परिरक्षण का महत्व, फल एवं सब्जी उत्पादकों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य दिलाने के लिए उपभोक्ताओं को वर्ष भर फल तथा सब्जियां उचित दर पर उपलब्ध कराने के साथ साथ तुड़ाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने में फल सब्जियों का परिरक्षण उद्योग बहुत महत्व है। इसके अतिरिक्त संतुलित आहार पोषण कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दुर्गम स्थानों में सैनिकों की खाद्य पूर्ति के लिए एक राष्ट्रीय उद्योग के रूप में विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए फल सब्जी का परिरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान होता है। फल परिरक्षण का विकास एवं विस्तार वृहद परिमाण उद्योग, लघु परिमाण उद्योग तथा कुटीर उद्योग के रूप में किया जा सकता है, जो कुछ सीमा तक रोजगार की समस्या को कम करने में सहायक होता है। पहला, फल परिरक्षण का आर्थिक महत्व। फल एवं सब्जियों के फलने का समय प्रकृति द्वारा निश्चित है और एक ही समय में पूर्ण पैदावार तथा भंडारण क्षमता बहुत कम होने के कारण बाजार में इसकी अधिकता हो जाती है तथा उनका मूल्य बहुत कम हो जाता है, जिससे उत्पादकों को उनके परिश्रम का उचित मूल्य नहीं मिल पाता और उत्पादक को अधिक हानि उठानी पड़ती है। ताज़े फल
तथा सब्जियों की उपज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का खर्च भी अधिक आता है। इससे उपभोक्ता को फल एवं सब्जियां अधिक मूल्य में मिलती। अतः ऐसे स्थानों पर जहां फल एवं सब्जियों की पैदावार अधिकता से होती है, फल परिरक्षण उद्योग स्थापित कर उत्पादकों को उचित मूल्य दिया जा सकता है। साथ ही उपभोक्ताओं को पूरे वर्ष उचित मूल्य पर फल एवं सब्जियां उपलब्ध कराई जा सकती हैं। औद्योगिक महत्व। फल परिरक्षण उद्योग का अन्य उद्योगों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। इस व्यवसाय में काम आने वाले कच्चे माल, फल सब्जियां, टिन के डिब्बे, कांच प्लास्टिक की बोतलें, शक्कर, अम्ल, रंग इत्यादि की आवश्यकता होती है। तो इसके अतिरिक्त परिरक्षण उद्योगशाला में काम आने वाली कई उपकरण तथा मशीनों की भी आवश्यकता रहती है। अतः इस व्यवसाय के विकास के साथ साथ अन्य व्यवसाय को भी बढ़ावा मिलता है। परिरक्षित पदार्थों का निर्यात। फल एवं सब्जी से परिरक्षित पदार्थों का निवेश विदेश में निर्यात करके विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकती है, जिससे देश की आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। भारत में परिरक्षित पदार्थों के निर्यात में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है। 2013-14 से 15-16 में भारत के फलों के परिरक्षित निर्यात हुआ है। रोजगार की उपलब्धता रहेगी। फल परिरक्षण उद्योग के विकास के साथ रोजगार उपलब्ध होने की प्रबल संभावना होती है। इस उद्योग के साथ साथ सहायक उद्योग जैसे शक्कर उद्योग, रसायन उद्योग, यांत्रिकी, पेपर उद्योग, यातायात उद्योग के विकास के लिए भी कृषि वैज्ञानिक, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, अभियंता आदि की आवश्यकता होगी। आधुनिक परिवारों में आर्थिक संकट को दूर करने के लिए महिलाओं की प्रवृत्ति नौकरी करके अधिक आय करने की होती जा रही है। ऐसी दशा में परिरक्षित पदार्थ जो अतिरिक्त समय में बनाए जा सकते हैं, एक आय का अतिरिक्त साधन हो सकता है। संतुलित आहार। भारत में कुछ फल ऐसे भी पैदा होते हैं जो जंगली कहे जाते हैं तथा उनको उसी रूप में उपयोग नहीं कर सकते जिस रूप में ये उत्पन्न होते हैं, परंतु ये फल पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, जैसे बेल, सीताफल, जामुन, पीलू, केर, आंवला इत्यादि। इन फलों से परिरक्षित पदार्थ तैयार किए जा सकते हैं, जैसे बेल का शरबत, आंवले का मुरब्बा, कैंडी और जामुन का सिरका इत्यादि। फल परिरक्षण की उपरोक्त महत्व के अतिरिक्त वर्षापरंत फल सब्जियों की उपलब्धता, दुर्गम स्थानों पर जहाँ फल एवं सब्जी का उत्पादन नहीं हो सकता आदि परिस्थितियों में भी फल सब्जी परिरक्षण का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। आगे फ्यूचर में फ्रूट प्रिजर्वेशन का क्या भविष्य हो सकता है। फल परिरक्षण व्यवसाय की भारत में दूसरे विकसित देशों की अपेक्षा वर्तमान स्थिति तथा इसके महत्व का अध्ययन करने के उपरांत ये कदम स्पष्ट है कि इस व्यवसाय का भारत जैसे विकासशील देश में उज्जवल भविष्य है, परंतु वर्तमान उत्पादन को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ये व्यवसाय अनेक समस्याओं से ग्रस्त होता जा रहा है। वांछित किस्म की उचित समय पर फल तथा सब्जियां उपलब्ध नहीं होना, सहायक पदार्थ, शक्कर, नमक, परिरक्षित पदार्थ आदि के गुणों में विभिन्नता, पैकेजिंग सामग्री का अनुपलब्धता एवं महंगा होना, तकनीकी मार्गदर्शन का अभाव, ग्रामीण क्षेत्रों की अवहेलना, लघु इकाइयों द्वारा विक्रय में कठिनाई आना, औसत व्यक्ति की मानसिकता व संसाधित पदार्थों का महंगा होना इत्यादि प्रकार की समस्याओं से उबरने के लिए सस्ते पदार्थों का निर्माण करना, उचित दर पर उचित किस्म की फल एवं सब्जी की उपलब्धता होना नितांत आवश्यक है। नेक्स्ट चैप्टर में अपन फल परिरक्षण के सिद्धांत
और इसकी विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। आज यहीं तक। ओके, थैंक यू।